हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज के ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। आज इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में क्या कर देंगे बच्चों, समाप्त कर देंगे। बच्चों यहां से आपसे हर साल बोर्ड में 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो 100% पूछा ही जाएगा। उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रोक सके। इस क्लास का जो पीडीएफ है बच्चों वो आपको फ्री में मिल जाएगा, कोई आपको पैसा नहीं देना है। आपको सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। कमजोर छात्र जरूर देखें। जी हाँ, जिनको डर लगता है न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को सोल्व करने से, मैं आज आप सभी को एक आसान से ट्रिक बता दूंगा जिससे आप किसी भी चैप्टर का किसी भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक भाई जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान V बराबर 400 साइन 100 पाई टी है, तो इस वोल्टता का आवर्ती ज्ञात कीजिए, या वोल्टता की आवर्ती ज्ञात कीजिए। आपको आवर्ती निकालनी है, आपको वोल्टता का समीकरण दिया हुआ है। देखो बच्चों, आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट कहां से करना है, सबसे पहले आपको लिखना है जो डाटा आपको दिया हुआ है उसको आप सबसे पहले लिख दीजिएगा। तो यहां हम पढ़ कर रहे हैं आंसर नंबर फर्स्ट डाल दीजिएगा। आपको दिया हुआ है वोल्टता का समीकरण, तो आपको लिखना है यहाँ पर गिवन डाटा। क्या क्या डाटा आपको दिया हुआ है, तो V बराबर में 400 साइन 100 पाई टी आपको दिया हुआ है। आपको आवर्ती निकालनी, मतलब फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, ठीक है। देखो ये आपको प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण दिया हुआ है, लेकिन आप क्या जानते हो प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, यहां लिखना है हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, यहां लिखना है प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। तो समीकरण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, V बराबर में V नोट साइन ओमेगा टी आपका समीकरण होता है। आपको आवर्ती निकालनी है। आवर्ती आप कब निकाल सकते हो, या तो आपको कोणीय वेग पता हो या फिर आपको आवर्तकाल पता हो। इन दोनों में से कोई एक चीज यदि आपको पता है तो आप आराम से आवर्ती निकाल सकते हो। तो देखिए जो यहां पर आपका होता है ये ओमेगा होता है, और टी अपना टी हो जाएगा। तो यहां पर जो ओमेगा का मान है वो कितना है, 100 पाई। तो हम कह सकते हैं ओमेगा बराबर यहां पर है 100 पाई। देखो कोणीय आवर्ती का एक फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ होता है, ठीक है। तो यहां पर 100 पाई हो जाएगा बराबर में, देखो पाई से पाई कट जाएगा तो 2f बराबर हो जाएगा 100। आपको तो आवर्ती निकालनी है ना, तो 100 में आप भाग लगा दोगे 2 का, तो f का मान आ जाएगा 50, और आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज। तो ये आपका पहले का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या पूछ रहा है, किसी परिपथ में वोल्टता का वर्ग माध्य मूल 220 वोल्ट है, तो वोल्टता का शिखर मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले लिखना है आंसर नंबर 2। तो यहां लिखोगे आप गिवन डाटा। क्या डाटा आपको दिया हुआ है, आपको वर्ग माध्य मूल मान दिया हुआ है। वर्ग माध्य मूल मान को VRMS कहते हैं। ये आपका कितना है, 220 वोल्ट है। आपसे पूछा जा रहा है शिखर मान, मतलब आपसे V नोट का मान पूछा जा रहा है। देखो VRMS और V नोट में हम एक संबंध जानते हैं बच्चों, तो आपको लिखना है यहाँ पर हम जानते हैं कि जो VRMS होता है आपका वो इक्वल टू होता है V नोट बटे √2 के। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो VRMS का मान है 220 बराबर में V नोट बटा में √2। आपको तो शिखर मान का मान निकालना है, तो √2 क्या कर दो आप, गुणा कर दो। तो V नोट बराबर हो जाएगा 220 गुणा में
वोल्ट। बच्चों आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो यदि आप छोड़ना चाहो तो, लेकिन कई बार क्या करता है आपको ऑप्शन, यदि क्वेश्चन का ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो उसमें ना कुछ अलग से आंसर मिलता है पॉइंटों में, तो मैं पॉइंटों में भी आपको निकाल कर बता देता हूँ। देखो आप सभी को पता होना चाहिए √2 का मान होता है 1.414, ठीक है। तो V0 बराबर में 220 को यदि आप गुणा करोगे 1.414 से, तो यदि आप गुणा करते हो बच्चों तो गुणा आप सभी कर लेना, यहाँ से आपका 311.112 वोल्ट कुछ इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो कई बार आपको क्वेश्चन में 311 वोल्ट भी मिल जाएगा तो समझ जाना आप वो भी आपका सही है। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा को शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचने में लगा समय। बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम 2024 के लिए। देखो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको लिखना है आंसर, अपना क्वेश्चन है तीसरा तो थर्ड आपको डाल देना है। यहाँ लिखना है आपको गिवन डाटा, क्या क्या डाटा आपको दिया हुआ है। तो आपको ना आवर्ती दी हुई है, तो एफ की वैल्यू दी हुई है आपको 50 हर्ट्ज। आपसे पूछ रहा है समय कि इसको शून्य से मैक्सिमम तक जाने में कितना समय लगेगा। देखो मैं आप सभी के सामने थी साइन का ग्राफ बढ़ाऊं, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा है तो हमारे साइन के ग्राफ में चलने वाली है, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार आपका हो जाएगा, राइट। अब देखिए आप यहां से ढूंढोगे, यहां होता है आपका शून्य, ठीक है, मैक्सिमम पहुंच रहा है, तो मैक्सिमम कहां पहुंचेगा, जब यहां पर अपना करंट पहुंच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, धारा का मान मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस पॉइंट की बात कर रहा है, इस पॉइंट तक पहुंचने में इसको कितना समय लगा। देखो ये हमारा होता है T/4 आवर्तकाल की यदि बात करें हम, यहां से यहां तक कंप्लीट एक चक्कर लगा देता है तो ये अपना 2T होता है, और ये हमारा क्या होता है 3T/2 होता है, और ये हमारा होता है क्या T/2। इस प्रकार अपना चलता है। अब वो आपसे समय पूछ रहा है शून्य से अधिकतम पहुंचने में, तो शून्य से अधिकतम पहुंचने में कितना समय लगा उसको, T बराबर में T/4 उसको समय लग जाएगा। अब देखो आप सभी ने आवर्तकाल और आवर्ती में संबंध पढ़ा होगा, ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो हम आवर्ती होती है ना 1/T होती है, राइट। अब आप T निकालोगे तो ये 1/ में क्या हो जाएगा F हो जाएगा, तो T का मान यहाँ जमाओगे तो स्मॉल t बराबर में 1/4F हो जाना है। तो T बराबर में 1/4 गुणा आवर्ती का मान है 50, तो यहाँ 50 रख दीजिएगा, 1 में गुणा करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको 200, आप इसमें भाग लगाओगे तो आपको मिलेगा ये 0.005 सेकेंड। बच्चों भाग लगा लीजिए, एक में आपको किसका भाग लगाना है 200 का, ठीक है। तो नहीं जाएगा भाग, पॉइंट लगाइए आपने, ठीक है। इसके बाद एक 0 नहीं जा रहा, फिर आपने 0, फिर यहाँ 0 नहीं जा रहा, फिर आपने 0, फिर यहाँ आपने 0, तो 200 का भाग 1000 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, आप 5 बार। टाइम है तो टाइम का मात्रक सेकंड हो जाएगा। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर का, वो क्या है, एक संधारित्र की धारिता 50 पिको फेरेड है। पी का मतलब यहाँ पर पिको है, पिको का वैल्यू होता है 10⁻12 फेरेड है, उसका 5 किलो हर्ट्ज आवृत्ति पर धारतीय प्रतिघात, याद रहे 2 प्रकार की प्रतिघात होती है, एक प्रेरणिक प्रतिघात होती है, एक धारतीय प्रतिघात। हमसे पूछी जा रही है धारतीय प्रतिघात, ठीक है, ये हमको ज्ञात करनी है। तो आपको स्टार्टिंग करनी है सबसे पहले आंसर नंबर 4, यहां लिखना है गिवन डाटा, कौन सा आपको डाटा दिया हुआ है। आपको संधारित्र की धारिता दी हुई है, सी का मान दिया हुआ है आपको 50 पिको फेरेड, बट हम जो कैलकुलेशन करते हो ऐसा ही पद्धति में करते हैं, इसलिए हमें पिको को हटाना पड़ेगा। तो पिको कैसे हटेगा, गुणा कर देंगे 10⁻12 से, फेरेड में आ गया। आगे सोल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, 50 को आप 5 गुणा 10⁻1 लिख दोगे तो यहां से एक पावर कम हो जाएगी, 11 फेरेड आपका हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है आपसे, उसका 5 किलो हर्ट्ज आवृत्ति है, मतलब आपको आवृत्ति का मान दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको, ठीक है, 5 किलो हर्ट्ज
किलो को चेंज करना पड़ेगा, इसका मतलब आपको 10 की पावर 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि किलो में आप चेंज कर रहे हो। तो ये आपकी आवर्ती हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है धारतीय प्रतिघात, मतलब आपसे पूछा जा रहा है एक्सी का मान, ये आपको निकालना है। ठीक है, फिर आपको लिखना है यहाँ पर हम जानते हैं। आप फॉर्मूला जानते हो ना एक्सी वाला, हम जानते हैं कि, तो धारतीय प्रतिघात का फॉर्मूला होता है एक्सी बराबर 1 में ओमेगा सी। ओमेगा को लिख सकते हैं हम क्या, 2 पाई एफ, ये आपका सी हो जाएगा। आगे आप सिर्फ वैल्यू रख दीजिए, 2 गुणा में पाई का मान 3.14 गुणा में फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 5 गुणा 10 की पावर 3 गुणा सी का मान 5 गुणा 10 की घात माइनस का 11। तो एक्सी बराबर में 1 बटा में, पहले हम पावरों को जोड़ लेते हैं ना, 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर माइनस का 11 है, तो कितनी बच जाएगी बच्चों, 10 की पावर माइनस का 8। देखो 5 25, 25 को 2 से गुणा करोगे तो 50, तो 50 गुणा 3.14 गुणा में 10 की घात माइनस 8। आगे सोल्व कर लीजिए। देखो 50 तो हमारा है ही गुणा में, यहाँ से आप पॉइंट हटाते हो तो नीचे कितना जाएगा 100 गुणा में 10 की घात माइनस का 8। आगे देखिए, आगे कैसे सोल्व करोगे आप, 1 0 से 1 0 कट जाएगी आपकी, ये 10 है की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ 10 की घात कितनी हो जाएगी माइनस की 9, ऊपर ले जाओगे 10 की घात प्लस की 9 हो जाएगी बटा 314 गुणा में 5 हो जाएगा, तो 10 की पावर 9 बटा में, देखो 5 चौके 20 हासिल आई 2, 5 से कम 5, 5 और 2 7, 5 तिया 15। अब आप 1570 का भाग लगाओगे 10 की पावर 9 में, जो कि लगाना पॉसिबल है नहीं, लेकिन तोड़ेंगे बच्चों तो आराम से लग जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इसको आप 10 की पावर 4 गुणा में 10 की पावर 5 में तोड़ लीजिएगा, 1570। 10 की पावर 4 का मतलब है 10,000 गुणा में 10 की पावर 5 बटे में 15 और आपका हो जाएगा 70। अब आपको यहाँ पर भाग लगाना है, तो बच्चों इसको आप सिंपली सोल्व कर लेना है। इसका आप भाग लगाओगे तो कुछ आपका आने वाला है 63.7 गुणा 10 की पावर आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, प्रेरणिक प्रतिघात है, मतलब इसका मात्रक हो जाएगा ओम। लेकिन जब आपका आंसर देखोगे अपनी बुक में तो ये पॉइंट को यहाँ खिसका रखा है, तो आप एक पॉइंट आगे खिसकाओगे तो आपका एक पावर कम हो जाएगी, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को डील करना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। एक एलसीआर श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध 12 ओम, प्रेरणिक प्रतिघात 18 ओम और धारतीय प्रतिघात 23 ओम है। परिपथ में प्रतिबाधा और कलांतर आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है आप सभी को, आंसर नंबर 5 गिवन डाटा, कौन कौन सा आपको डाटा दिया हुआ है। तो आपको प्रतिरोध का मान दिया हुआ है, आर दिया हुआ है आपको 12 ओम। प्रेरणिक प्रतिघात का मतलब है आपको एक्सएल का मान दिया हुआ है, कितना है 18 ओम। धारतीय प्रतिघात 23 ओम, मतलब एक्सी बराबर में आपको 23 ओम दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है प्रतिबाधा, प्रतिबाधा का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों जेड, आपको जेड का मान निकालना है। और कलांतर, कलांतर मतलब आपको फाई का वैल्यू भी निकाल के बताना है। देखिए याद रहे ये आपका एलसीआर परिपथ है, एलसीआर परिपथ में आपको प्रतिबाधा और कलांतर का सूत्र आना चाहिए। ये डिपेंड करेगा कौन सी धारतीय प्रतिघात ज्यादा है या फिर प्रेरणिक प्रतिघात ज्यादा है। देखो हम सबसे पहले निकालेंगे प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए, नहीं पता तो मैं लिख देता हूं, आप याद कर लीजिएगा। देखो हम फॉर्मूला जानते हैं, लिखना है आपको, हम जानते हैं कि फॉर्मूला है आपका z बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ एक्सएल माइनस एक्सी करे या एक्सी माइनस एक्सएल करे स्क्वायर होगा उसका, लेकिन डिपेंड करेगा ज्यादा कौन है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक्सी ज्यादा है तो एक्सी को पहले लिखोगे, एक्सी माइनस का एक्सएल का स्क्वायर, तो z बराबर में रूट आर का स्क्वायर करना है, तो प्रतिरोध कितना है आपका 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस एक्सी का मान है 23, एक्सएल है आपका 18 स्क्वायर, जेड बराबर रूट 12 का स्क्वायर होता है 144,
23 में से 18 जाएंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25। तो z बराबर 144 और 25 आप ऐड करते हो तो ये आएगा आपका 169। तो z बराबर 169 किसका वर्गमूल होता है? ये आपका होता है 13 का। प्रतिबाधा है तो इसका मात्रक भी ओम आ जाएगा। तो ये तो आपका आंसर आया प्रतिबाधा का। अब निकालते हैं हम कलांतर। देखो कलांतर फॉर्मूला होता है फाई बराबर tan इनवर्स XC माइनस का XL बटे में R। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो फाई बराबर tan इनवर्स XC का मान कितना है 23 और आपका XL कितना है? XL ये आपका XL है। XL कितना है आपका 18 बटे में R कितना है आपका 12। आगे देखिए तो फाई बराबर में tan इनवर्स 23 में से 18 जाएंगे तो आपके 5, तो 5 बटा में 12। ये आपका आ जाएगा कलांतर निकल कर। ये कलांतर का आंसर हो जाएगा, वो आपका प्रतिबाधा का हो गया। तो ये सवाल कैसा लगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो यदि पसंद आ रहा हो ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी करते हुए चलिए। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, तो ऊंचाई और एक अपचाई। ऊंचाई का मतलब तो यह है जो कम वोल्टता को ज्यादा में बदल दे, और अपचाई का मतलब है जो ज्यादा वोल्टता को कम में बदल दे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। देखो शुरुआत में कितनी सप्लाई आई? 2200 वोल्ट, फिर उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? 220 वोल्ट में बदल दिया। इसका मतलब ये तो आपकी है प्रारंभिक वोल्टेज। तो हम कह सकते हैं आपको लिखना है आंसर नंबर 6 गिवन डाटा। तो आपको दिया हुआ है शुरुआत की वोल्टेज को मान लीजिए V1 कितनी है? 2200 वोल्ट। उसके बाद चेंज कर दिया इसको 220 से, मतलब ये आपकी सेकंड वोल्टेज है V2, तो 220 वोल्ट। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जो है वो आपको दी हुई है 4000, मतलब N1 का मान है 4000। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी कुंडली में आपको फेरों की संख्या बतानी है, मतलब आपको N2 निकालना है। देखो आप सभी ने ट्रांसफार्मर की समीकरण निकाली होगी। फेरों की संख्या, वोल्टता में समीकरण, धारा, वोल्टता और फेरों की तीनों के साथ आपने इक्वेशन भी जमाई होगी। यदि आपको नहीं पता तो मैं तीनों इक्वेशन एक साथ लिख रहा हूं, लेकिन हमारे यहाँ काम की जो इक्वेशन है वो वोल्टता और फेरों की संख्या वाली है, ठीक है। लेकिन मैं तीनों लिख देता हूं जिससे कि आपको आगे की चीजें समझ में आए। कोई क्वेश्चन आपका इस टाइप से बने तो आप आराम से करिए आओ। तो देखो क्या होता है, हम जानते हैं कि देखो V1 बटा में V2 है बराबर में फेरों की संख्या है वो इक्वल रहेगी N1 बटा में N2, लेकिन जो करंट है वो बदल जाएगा I2 बटा में I1। ये समीकरण है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, ये आपको याद होनी चाहिए। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो वोल्टता और फेरों की संख्या से हो जाएगा, तो हमारा टारगेट इस पे ही होगा। देखो शुरुआत में जो वोल्टेज है वो कितनी है 2200, तो 2200 जमा दीजिए बटे में V2 का मान कितना है 220, तो 220 बराबर में N1 शुरुआत में कितने फेरे हैं 4000 बटा N2 निकालने हैं। आगे देखिए, देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, ठीक है भाई। आगे देखो आपको N2 का मान निकालना है, तो कैसे निकालोगे? N2 को वहां गुणा करो तो 22 गुणा में N2 होगा, 40 से क्या गुणा होगा 220 गुणा हो जाएगा। अब आपको N2 का मान निकालना है तो आप 22 से क्या लगा दोगे? इसमें भाग लगा दोगे। लीजिए आपने भाग लगा दिया। आगे देखो ये 40 है आपका गुणा 220 को हम लिख सकते हैं क्या 22 गुणा में 10 बटा में 22। अब देखो आपका जो 22 से तो 22 कट जाएगा, 40 आपका 10 से गुणा होगा तो N2 कितना आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा। तो दूसरी कुंडली में कितने फेरे हैं आपकी में 400 फेरे है, ये आपका 400 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने चैप्टर नंबर 7 के देखे। ऐसे हर चैप्टर वाइज डेरिवेशन, डेफिनेशन, न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, सबकी PDF दी जा रही है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया
लाइक शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।